कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार संकल्प क्लासेस से। चलिए आज हम फिर साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, बायोलॉजी चैप्टर का। ये क्रैश कोर्स चल रहा है 60 डेज का। हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, और ये डिस्कस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम जो है 14 फरवरी से, उसके लिए ये बोर्ड का एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज जो हम चैप्टर का डिस्कस करेंगे वो बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर होगा, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय से लगभग 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन किस चीज़ से स्त्रावित होता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि से। अंतःस्त्रावी ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपनाता है किससे? आयोडीन की कमी से। जो घेघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता है? तो थायरोक्सिन का अवसरण थायराइड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है? मानव में डायलिसिस थैलिस जो होता है वो नेफ्रॉन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नेफ्रॉन को। भोजन का पाचन किस की अवक्रिया है? तो ये उपचयन अवक्रिया है। किस प्रकार की अवक्रिया है? उपचयन अवक्रिया है। नेक्स्ट है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा इथाइलिन। क्या हो जाता है? इथाइलिन। जो फल पकाया जाता है वो इथीन से ही पकाया जाता है, एसिटिलीन। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाता है? ग्राही कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावित बर्हास्रावित ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो ये अग्नाशय जो होता है, पैंक्रियाज, उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि ब्रीक के दोनों ऊपर स्थित होता है? तो ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि की क्लोरोरूरो हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है? तो श्रवण ग्राही, जो कान होता है वही होता है। नेक्स्ट है, ब्रीक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न किस में होता है? तो ये जो होता है बढ़ते तने के अग्रभाग पर या बढ़ते जड़े के अग्रभाग पर, दोनों पे होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र प्रभाविकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो काइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेटिक दरार यानी सिनपेस बोला जाता है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? मस्तिष्क जो होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त सभी। ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुकोषीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो उपयुक्त दोनों, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका में कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की कोशिका होते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ये बनता है मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु। नेक्स्ट है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, मास्टर ग्रंथि को ही कहा जाता है। अंतःस्रावित ग्रंथियां होती है, क्या चीज़ होता है? नलिका विहीन होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसमें अवुटमाता होता है, अवटो अल्पक्रियता होता है, मिक्सडीमा होता है। ये सभी तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये दोनों, इंसुलिन और ग्लूकोमोर। इंसुलिन जो होता है ये मधुमेह रोग की कमी से होता है। पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल के द्वारा, इसके द्वारा, एस्कॉर्बिक अम्ल के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होता है? तो पूर्ण भरण द्वारा। किस विधि द्वारा? पूर्ण भरण। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहता है गुरुत्वानुवर्तन। क्या होता है? गुरुत्वानुवर्तन होता है। नेक्स्ट है, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या चीज़ होता है? यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। पीछे का भाग जो मस्तिष्क होता है उसका हिस्सा होता है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, अवुट ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है? सोडियम। कौन सा होता है? सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थिति का संतुलन अनुसरण करता है?
तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। कौन हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है किस चीज़ के लिए, तो ये होता है प्रोहर अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है, अनुकुंचन गति के किस पौधे के प्रमाणित की जाती है, तो ये छुई पर प्रमाणित किया जाता है, इसको छूते ही मुरझा जाता है। वृक्क किस तंत्र का भाग है, वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है, उत्सर्जी तंत्र है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये मधुमेह रोग, जिसको डायबिटीज वगैरह कहा जाता है, यही। नेक्स्ट है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, कौन सा संकेत होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो आयोडीन, आयोडीन से ही घेगा रोग होता है। नेक्स्ट है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, तो लीडिंग कोशिकाएं ब्रीसन में मिलता है, कहाँ मिलता है, ब्रीसन में। ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक होता है, तो वृद्धि, किसमें, वृद्धि करने के लिए। तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र का भाग मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, ये सब सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किसमें, अंडाशय से, किससे, अंडाशय से। इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, जुगाली करते हैं मतलब भोजन पचाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो ये वृद्धि रोधक की तरह होता है। नेक्स्ट है, बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक क्या चीज़ होता है, तो ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन दोनों होता है। नेक्स्ट है, इनमें से फल पकाने के लिए प्रयुक्त कौन सा होता है, तो एथिलीन, एथिलीन से ही फल पकाया जाता है। तो हमने अभी 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अदर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के अंत में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद पहुँचे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का। जो भी इसमें अगर डाउट लगता है तो उस पर आप, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, या ऑफलाइन बैच